महाविकास अघाड़ी के बीच 48 सीटों को लेकर चुनावी अखाड़े में मचे हुए घमासान की मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र एमवीए में सीट बंटवारे पर बड़ी बैठक हो रही है। आज कई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, ये माना जा रहा है। ऐसे में जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक शिवसेना 20 तो कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है और साथ ही एनसीपी शरद पवार गुट को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल सकती है। इस मामले को लेकर सहमति बन चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो लेकिन एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी अखाड़े में जमकर तीर भी चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर सहमति फिलहाल नहीं बन पा रही और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन हम जल्दी ही सभी मुद्दों पर सहमति बना लेंगे। देखिए क्या कुछ कहना है संजय राउत का, सुनवाते हैं आपको। वंचित बहुजन अघाड़ी ये सभी के अपने अपने गढ़ है और पूरे महाराष्ट्र में 4 ही पार्टी फैली है, तो कार्यकर्ताओं का दबाव नेताओं के ऊपर होता है कि फलाना सीट अपने पास ही रहने चाहिए, हम ही लड़ेंगे। जैसे कि भिवंडी वाली सीट है, अब मैं एक उदाहरण, भिवंडी वाली सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़े, ये सच है, और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हम लड़े। ऐसे 1-2 सीट में शिवसेना और कांग्रेस में भी चर्चा चल रही है। उसका मतलब है कि रणनीति की बात नहीं है। आज सुबह ही मेरी शरद पवार साहब से चर्चा हुई है, अभी हम लोग सब बैठेंगे और जो छोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। अभी सांगली वाली एक सीट है। तो विपक्ष के गठबंधन में कहां पर सीट बंटवारे को लेकर गांठ बनी हुई है, ये आपको दिखा रहे हैं। साथ ही संजय राउत किस तरीके से कह रहे हैं कि बात बन जाएगी, लेकिन पेंच आखिर कहां फंसा हुआ है, क्या कुछ समीकरण निकल रहा है, ये आपको जरा बिग वॉल पे बताते हैं। एमबीए की बात पक्की हो गई क्या, ये सवाल आपके मन में भी होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला जिसके ऊपर चर्चा हो रही है उसके मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं कांग्रेस जो है, जहां नाना पटोले की तस्वीर आप देख रहे हैं, 19 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में 9 सीटें आ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल रही है। हालांकि अभी भी चुनाव के पहले दौर के वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी तय होना है। वहीं अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए के खाते के अंदर, एनडीए के खेमे में क्या कुछ हो रहा है वो भी जरा इस वॉल पर समझ लीजिए। तो देखिए एनडीए का फॉर्मूला क्या है। लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 15 पे, एनसीपी अजित पवार गुट जो है वो 4 सीटों पर, और एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है हाल ही में एनडीए के साथ जुड़ रही है, उसे 1 सीट दी जाएगी। तो ऐसे में जो फॉर्मूला, जो गणित निकल रहा है वो एनडीए का ये है और इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो समीकरण बन रहा है, लेकिन अभी भी पाले बंट गए हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा होना बाकी है। और सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी नीलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अगर बात की जाए महाराष्ट्र में देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीटें हैं। पहले दौर के मतदान के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी पार्टियों या कहा जाए दोनों गठबंधनों को अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान करना बाकी है। कहां फंसा है पेंच? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है और यही एक कारण बन रहा है कि जो एमवीए दल हो या महायुति हो, दोनों में जो चर्चाओं का दौर है वो लगातार कई महीनों से हम कहें कि देखने मिल रहा है। अब तक कई सारी बैठकें हो गई हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक ये बैठकें पहुंच चली हैं, शीर्ष नेतृत्व तक शामिल हो चला है, लेकिन अब तक इसका जो सल्यूशन है वो नहीं निकला है। प्रमुखता से जो 5 सीटें हैं महाराष्ट्र की, उसको लेकर एमवीए में ज़्यादा पेंच निर्माण होता नजर आ रहा है। इनमें सांगली, कोल्हापुर, शिरूर, मुंबई पश्चिम और मुंबई साउथ सेंट्रल की जो सीटें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा जो पेच निर्माण हो रहा है वो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर द्वारा निर्माण किया जा रहा है कि उनके द्वारा लगातार जो सीटों की डिमांड है उसमें लगातार बढ़त देखने मिली है। लेकिन एमवीए के जो बाकी दल हैं, यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार गुट, इनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। बिल्कुल नीलेश, मैं इसी सवाल पर आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो फॉर्मूला बताया जा रहा है एमवीए का, उसमें 20-19-19 यानी 20 सीटों के ऊपर शिवसेना उद्धव गुट, 19 पर कांग्रेस और 9 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट लड़ेगा। तो ऐसे में बहुजन विकास अघाड़ी जो है या जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है उसको अकोमोडेट कहां किया जाएगा, क्योंकि इन सीटों में तो 48 सीटें पूरी हो जाती हैं।
जी बिल्कुल, और पूरा पेच यही निर्माण हो रहा है। दरअसल जो हमारे सूत्रों से संपर्क हुए हैं तो उनके द्वारा दो बातें कही गई हैं, यानी कि दो फॉर्मूला जो हैं वो तैयार किए गए हैं। एक फॉर्मूला जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी अगर साथ आती है तो उसका उपयोग किया जाएगा, और एक अगर वंचित बहुजन अघाड़ी नहीं आती है तो अगर बात करें कि अगर वंचित बहुजन अघाड़ी एमवीए दल के साथ नहीं आती है, उनसे सहमति नहीं बनती है, तो तब सीटों का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा 22, 16 और 10, यानी कि 22 शिवसेना उद्धव ठाकरे लेंगे, 16 कांग्रेस लेगी और 10 एनसीपी शरद पवार गुट लेंगे। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी एमवीए दल में शामिल होती है तो करीबन 20, 15, 19 और 4 का जो फॉर्मूला है वो तय होगा। लेकिन क्या जो 4 सीटें बिल्कुल सत्ता की सियासत के अंदर कहीं न कहीं इन तमाम समीकरणों को बैठाने की कोशिश इस समय नीलेश शुक्ला चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।